अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर होता है, हम 2 को ले लें और इसी के ऊपर अगर छोटा सा 2 लिखा हुआ होता है तो ये 2 का स्क्वायर है। और इसको हम वैसे हल कैसे करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। अगर 3 है तो 3 के ऊपर भी जो मतलब 2 को ही हम स्क्वायर बोलेंगे। ये नहीं है कि अगर 3 लिखा हुआ हो तो इसको भी हम स्क्वायर कहें। तो ये जो 3 होगा ये 3 स्क्वायर नहीं होता, ये क्यूब होता है, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे। आज हम सिर्फ स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। 3 का स्क्वायर हो तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। इसी तरीके से 4 का होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25, 6 का 36। अच्छा, अक्सर हम एक गलती कर देते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ हो -2, इसके ऊपर स्क्वायर, और इसके हमें मुख्तलिफ MCQ में ऑप्शन दिए हुए हों, जैसे 4, दूसरा आ गया 8, तीसरा आ गया -4 और चौथे को नॉन ऑफ दीज कर देते हैं। तो हम अक्सर यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं कि हम 2 का स्क्वायर 4 और इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं, यानी कि -4, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है। -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, -2 के ऊपर स्क्वायर है, तो मतलब -2 मल्टीप्लाई -2, या मैंने -2 लिखा मल्टीप्लाई -2 फिजिकल टू। अब यहाँ देख लें, माइनस 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 प्लस होता है, ये प्लस, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, तो ये प्लस का 4 ही होगा। यहाँ पे हमें अगर माइनस का 4 टिक करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं 1 से लेके 10 तक, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये 10 तक तो तकरीबन हमें इजीली याद भी होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, बैठ के उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 42 का, तो इसको हमें इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन बैठ के करनी पड़ेगी। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, और ये 4 4 ज़ार 16, 1764। तो यानी कि ये हमें इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसको हम इजी तरीके में, इजी वे में कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ। हमें क्या करना है, हमें किसका स्क्वायर चाहिए, 42 का, 42। तो आप ये कर सकते हैं कि 42 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। कैसे,
अब 42 क्या होता है, अगर मैं लिखूं 40 प्लस 2 तो ये भी 42 ही होगा। तो इसको हम इसी तरीके से तोड़ देते हैं, 40 प्लस 2, इसका हमें क्या निकलना है, स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फार्मूले की सूरत में आ गया है। जैसे कि a प्लस बी का फार्मूला आपको पता होगा, अगर पता नहीं भी है तो याद कर लें। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इजीली हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और हमें इसका जवाब मिल जाएगा। तो हमारे पास 40 क्या है, ये a है और ये हमारे पास b है। तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, a का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 2a, 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई b यानी कि 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। देन हमें यहाँ पे इसको हम इजीली कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 0 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे प्लस, अब उसके बाद क्या है 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 2। अब 2 को मैं 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80, 80 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 160 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब सिंपली हम इनको प्लस कर लेंगे। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास 1600, उसके बाद 160 और उसके बाद हमारे पास है 4। तो ये 4 6 1 प्लस 6 7 और ये 1 तो आ गया। जैसे हमने पहले चेक किया था, हमारे पास 42 का स्क्वायर क्या आया था 1764। इस तरीके से हम इजीली किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे हमने 42 लिखा था तो अब मैं 35 का कर लेता हूँ। 35 सबसे पहले इसको हम तोड़ देते हैं, 30 प्लस 5, फार्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 यानी कि 30 का a के ऊपर स्क्वायर है यानी कि 30 के ऊपर स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2 फॉर्मूले वाला कॉमन। उसके बाद a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 30 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद b की वैल्यू क्या है 5 तो हम 5 लिख लेंगे प्लस 5 के क्या लिखेंगे b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 0 है तो 00 आ जाएंगे प्लस 2 3 द 6, 2 3 द 6, 0 द 0, 60 हो गए। 60 को हम 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 0 0, 6 5 द 30, ये हमारे पास हो गए 300 प्लस 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 होता है, ये आ गया। और इसको हमें मजीद वो करने की जरूरत नहीं है, इजीली हम इसको कर सकते हैं। 9 इंटू 3 1200 और 1200 में हमने 25 प्लस किए तो 1 2 2 5। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। 35 मल्टीप्लाई 35, 5 5 सा 25, 2 गया ऊपर, 5 3 सा 15, 15 प्लस 2 17। अब 3 5 सा 15
1 गया ऊपर, 3 3 इधर 9 और ये हो गया 10। इनको जमा कर लेते हैं। 5 7 + 5 12, 1 गया ऊपर, ये भी 2, ये हमारा इक्वल है। यानी कि हमने जो ये आंसर निकाला है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो था हमारा स्क्वायर के हवाले से। अब आ जाते हैं हम हमारे अगले टॉपिक स्क्वायर रूट पर। अच्छा, स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है? स्क्वायर रूट कुछ इस तरीके से होता है। अगर कोई भी नंबर इसके अंदर हो यानी कि वो स्क्वायर रूट के अंदर है। जैसे हम 25 का कर लेते हैं। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। यानी कि जो हम स्क्वायर निकालते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो ये जो नंबर हैं ये इनके स्क्वायर रूट हैं। इसी तरीके से हम छोटे नंबर्स तो कर सकते हैं 1 से लेके 10 तक, लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाए तो हम उसको किस तरीके से करेंगे हम देख लेते हैं। कोई बड़ा नंबर, ये मैंने उठाया 6 7 6। अब मेरी नज़र में जो इसका सबसे इजी मेथड है, आप इसको डिवीजन मेथड के थ्रू कर लें। डिवीजन मेथड क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 6 7 6। सबसे पहले तो हमें इस नंबर्स के पेयर्स बना लेने हैं। पेयर्स हमें हमेशा लास्ट से स्टार्ट होंगे और 2 नंबर्स का पेयर होगा। तो ये 2 नंबर का पेयर बन गया और ये एक अकेला रह गया। अगर 4 होते तो हम ऐसे भी कर सकते थे 1 6 7 6। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, तो हमारे पास एक पेयर बनेगा और एक इंडिविजुअली रहेगा। तो सबसे पहले हमें अपने लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को सॉल्व करना है। अब लेफ्ट साइड में हमारे पास कौन सा नंबर है? 6। डिवीजन आपको पता होगा किस तरीके से करते हैं, लेकिन इसकी डिवीजन थोड़ी सी अलग होती है। हमें यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है कि ऊपर उसका स्क्वायर रखें। मतलब जो नंबर हम यहाँ पे रखेंगे वही इधर रखेंगे। उन दोनों नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ तो हमारे पास ये 6 एक्यूरेट आ जाए या फिर उससे छोटा नंबर आए। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ और ऊपर भी 3 रखता हूँ तो 3 3 9, लेकिन 9 क्या है? 6 से बड़ा है। तो यानी कि हम यहाँ पे 3 को नहीं लिख सकते। तो मैं 2 को ट्राई कर लेता हूँ। ये मैंने 2 रखा, इधर भी 2 रखा। अब 2 2 4, 6 में से 4 गए, 2 बचे और ये दोनों नीचे आ गए 276। अब ये जो 2 नंबर होंगे ना, ये दोनों आपस में प्लस होके नीचे आ जाएंगे। ये दोनों नंबर आपस में क्या होंगे? प्लस होंगे। 2 + 2 4। अब हमें 4 के साथ कोई ऐसा नंबर रखना है जो हम ऊपर भी वही नंबर रखें तो हमें यह आंसर मिल जाए। जैसे हम चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पे 3 लगा दें और ऊपर भी 3, तो 43 को 3 से करके देखें। 3 3 9 और 3 4 12। ये कम पड़ रहा है तो थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। 45 से करके देखते हैं। 5 5 25, 2 गया ऊपर। 5 4 20, 20 + 2। लेकिन ये अभी भी छोटा हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर 26 से करें तो हमारे पास एक्यूरेट आ सकता है। यहाँ पे करके देखते हैं। 46 × 6 6 6 36, 3 गया ऊपर। 6 4 24 और 3 प्लस किए तो 276। ये आ गया हमारे पास 276 जो हमें चाहिए था। किस वजह से आया? कौन सा हमने 4 के साथ नंबर लगाया? 6।
यहाँ पे 6 आया है तो ये ऊपर भी 6 ही आएगा। तो अब ये जो ऊपर वाला नंबर होगा यही हमारा स्क्वायर रूट है। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। 676 का स्क्वायर क्या होगा 26। अब इसको हम चेक किस तरीके से कर सकते हैं 26 मल्टीप्लाई 26, 6 6 36, 3 गया ऊपर, 6 2 12, 12 प्लस 3 15 मल्टीप्लाई 2 6 12 बन गया ऊपर, 2 2 4 प्लस 1 5, 6 का 6 नीचे, 5 प्लस 2 7 और 5 प्लस 1 6। आ गया ये हमारा आंसर। इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और मैं आपको करके दिखा देता हूं। दूसरा हम करते हैं 1 2 2 5। इसको डिवीजन मेथड में ले आए 1 2 2 5। पहले हम इसके पेयर्स बना लेते हैं। हमेशा पेयर्स हम राइट साइड से शुरू करते हैं। तो ये 2 और 5 का एक पेयर बन गया, 1 और 2 का एक पेयर बन गया। अब सबसे पहले हमें कौन से डिजिट को देखें, कौन से पेयर को देखना है जो हमारे लेफ्ट साइड पे होगा। तो लेफ्ट साइड वाले को देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँ तो 4 4 16 होता है, यानी कि 4 को हम नहीं लिख सकते, ये नंबर 12 से बड़ा हो जाएगा। तो हम 3 को ही ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लिखा, ऊपर भी मैंने 3 लिखा, 3 3 9, 12 में से 9 गए, 3 बचे, ये 2 5 नीचे आ गए। अब हमें क्या करना था, इन दोनों डिजिट्स को आपस में प्लस कर देंगे। 3 प्लस 3 6। अब 6 के साथ हम ऐसा कौन सा डिजिट रखें कि ऊपर भी हम वही डिजिट रखें तो हमारे पास 3 2 5 आ जाए। तो ये हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसको चेक करने का एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ पे जो स्क्वायर आपको आते हैं उनके लिख लें। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब यहाँ देखें 3 2 5, इसके हम लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है 5। और इधर देख लेते हैं हमारे पास कौन सा ऐसा स्क्वायर है जिसके लास्ट में 5 आता हो, जिसका लास्ट नंबर 5 हो। अगर ये 5 का स्क्वायर देखें तो इसके भी लास्ट में 5 आ रहा है। तो हम यही करेंगे कि 6 के साथ 5 को रख के चेक कर लेते हैं। ये मैंने 5 रखा, ऊपर भी 5 जाएगा। तो लेट ट्राई 65 मल्टीप्लाई हमें किससे करना है 5 से। तो ये 5 5 25, 2 गया ऊपर, 5 6 30, 30 प्लस 2 32। तो ये आ गया हमारा 3 2 5 और रिमाइंडर हमारा बच गया 0। तो यानी कि 1 2 2 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा 35। उसके अलावा इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, लेकिन मेरी नज़र में यही सही है क्योंकि वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काफ़ी लंबा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको उसका एक सवाल ट्राई करके दिखा देता हूँ। ये एलसीएम की तरह ही होगा। हमारे पास क्या नंबर है 1 2 2 5, 5 प्लस 2
7, 7 + 2 9, 10, यानी कि ये 3 के टेबल से नहीं हो सकता, 2 के टेबल से भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम इसको 5 से ट्राई कर लेते हैं। तो ये 5 2 द 10, 2 इधर गए, 5 4 द 20, और ये 2 इधर चले गए 25। दोबारा 5 का लगाते हैं, 5 4 द 24 इधर चले गए, तो ये हो गया 49। अब इस पे कोई 7 का टेबल लग रहा है, 7 7 द 49, अब 7 1 द 7। अब हमें इसके नंबर्स लिख लेने हैं, 5 × 5 × 7 × 7। अब यहाँ पे जो हमारे पास सेम नंबर्स होंगे हमें उनका पेयर बना लेना है। अगर ऐसे नहीं कर सकते कि अगर हमारे पास ऐसे 3 7 होते तो हम तीनों का पेयर बना देते, नहीं, पेयर सिर्फ 2 नंबर्स के ही बनेंगे। तो हम इनके पेयर्स बना लेते हैं। एक हमारे पास ये पेयर बन गया 5 × 5 का, और ये 7 × 7 का। तो दोनों पेयर्स में से हम सिर्फ एक एक नंबर को ही लेंगे। जैसे 5 × 5 था तो यहाँ से एक 5 लेंगे, बीच में मल्टीप्लाई, 7 × 7 था तो यहाँ से भी एक ही 7 आएगा, तो 5 7 ज़ा 35, यानी कि 1 2 2 5 का स्क्वायर रूट क्या है 35। इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको 2 मेथड्स बता दिए हैं, अब आपको जो इजी लगे आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। टेस्ट में हमारे पास 1 मिनट का टाइम होता है, तो 1 मिनट में इजीली आप ये सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर भी वहाँ पे अलाउ नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर आप ये टेक्निक फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे होंगे और कोई गलती वगैरह नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट वगैरह करके या मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।